नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जितने भी संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बरसते जल के रूप अनेक पाठ के लेखक का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है, हरिशंकर, शिवशंकर, प्रेम शंकर और रमाशंकर। इसमें से शिवशंकर यानी ख जो विकल्प है वो आपका सही है। दूसरा प्रश्न है कि ठंडी हवा चलने से मौसम हो गया था डरावना, लुभावना, सुहावना या आर्द्रता वाला। तो यहाँ पर ग, 2 का ग यानी सुहावना, ये विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से बच्चों के साथ कौन नहीं खेल रहा था? राघव, अमन, परमित और माधव। माधव इस कहानी का पात्र नहीं है, इसलिए माधव जो विकल्प है वो गलत है। चौथा है, बिजली चमकने के साथ ही बादल खाली जगह लगे। तो जब बिजली चमकती है तो आपको मालूम है कि बादल गरजते हैं, तो यहाँ गरजने वाला ऑप्शन यानी 4 का क जो है वो सही है। पाँचवें में है, बच्चे घर की तरफ दौड़े। माधव, परमित, अमन या जफर। तो बच्चे जो है वो अमन के घर की तरफ दौड़े थे, तो यहाँ अमन वाला जो विकल्प है वो सही है। बरामदे के आगे का खुला स्थान से भर गया। ये स्थान जो था वो ओलों से भर गया था। अब हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न है, बूंदें ओलों का रूप कहाँ धारण करती हैं? नीचे की शीतल हवा में, ऊपर की गर्म हवा में, नीचे की गर्म हवा में या ऊपर की ठंडी हवा में। तो इसका जो सही विकल्प है वो ये है कि बूंदें ओलों का रूप ऊपर की ठंडी हवा में धारण करती हैं। अगला है कि विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। तो ऊपर माने कहाँ? नदी में, झील में, वायुमंडल में या सागर में। तो सही इसका होगा, जो सही विकल्प है वो है वायुमंडल में। ओलों के ऊपर बर्फ़ की और परत जमने पर क्या होता है? तो निश्चित तौर पे अगर और परतें जमेंगी तो कोई चीज़ भारी हो जाएगी, भारी होकर गिर जाएगी। तो इसके लिए 9 का ख यानी भारी होकर गिर जाते हैं, ये वाला विकल्प ठीक है, सही है। फिर है 10वें प्रश्न में कि पाला इनमें से कब पड़ता है? गर्मी में, बसंत ऋतु में, खूब वर्षा में या कड़ी सर्दी में। तो इसके लिए आप कड़ी सर्दी वाला जो ऑप्शन है उसको सही करिएगा, 10वें के घ को। 11वां है कि हिमपात कहाँ होता है? तो याद रखिए कि हिमपात पहाड़ों पर होता है, मैदानों में, वृक्षों पर, फसलों पर और पहाड़ों पर। तो इसमें जो पहाड़ों पर है वो ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 12 में है कि हमें पानी के, खाली जगह था, मैंने यहाँ संरक्षण भर दिया है आपकी सुविधा के लिए, का भरपूर प्रयास करना चाहिए। तो 4 विकल्प है और इसमें संचरण और संरक्षण, इन दोनों में अंतर समझिए। संरक्षण जो होगा वो होता है बचाव, तो ये संरक्षण वाला जो विकल्प होगा वो ठीक होगा। बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो सही नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाया। आगे के वीडियो में हम और भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।